दंभ से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। आमीन। सच्चा है, दयालु है, दया से भरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। परमेश्वर कितने भले हैं। आमीन। परमेश्वर हमें यह नहीं कहते कि पर तुम क्या करो, मेरी सामर्थ देखो, मेरी ताकत देखो। आमीन। मेरा बल देखो, मेरी शक्ति देखो। परमेश्वर कहते हैं मेरी भलाई देखो। आमीन। हालेलुया। आज हमें अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शाम को कि भाई बात कर रहे थे कि लोग क्या मांगते हैं, हमें एलिया का अभिषेक दे, हमें मूसा जैसी शक्ति दे, हमें किसी और जैसी शक्ति दे, कभी यिर्मयाह यशायाह जैसी भविष्यवाणी दे। लोग ऐसी शक्ति मांगते हैं, प्रभु यीशु ऐसी शक्ति नहीं मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोग प्रभु यीशु के जैसी शक्ति बहुत कम मांगते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को मरना भी पड़ा। आमीन। यीशु मसीह को छोटा समझते हैं। हालेलुया। बहुत सी बार लोग सामर्थ में, आमीन, अभिषेक में, क्योंकि यीशु मसीह ने सामर्थ लोगों को नाश करने के लिए यूज नहीं करी। आमीन। यीशु मसीह ने अपनी पावर, अपनी ताकत इसलिए यूज नहीं करी कि लोगों का नाश हो, लोग मरे, लोग दुख उठाएं, पर यीशु मसीह ने सामर्थ इसलिए यूज करी कि लोग बचाए जाएं। आमीन। हालेलुया। हमारा फोकस क्या होता है? हमारा फोकस होता है कि मैं अपनी ताकत से ये कर दूं, वो कर दूं, इसको हटा दूं, उसको हटा दूं, खुद बड़ा हो जाऊं। आमीन। इसीलिए वो लोग क्या मांगते हैं? ऐसी सामर्थ मांगते हैं, मूसा की सामर्थ, एलिया की सामर्थ, उस भविष्यवक्ता की सामर्थ, क्योंकि वो सामर्थ कैसी है? तबाही मचाने वाली है। हालेलुया। बड़ी बड़ी काम करने वाली है। पर यीशु मसीह की सामर्थ, हालेलुया, गिरे हुओं को उठा देने वाली है। आमीन। यीशु मसीह की पावर कुचले हुओं को उठा देने वाली पावर है। आमीन। हालेलुया। वो सोचते हैं यीशु मसीह की सामर्थ नहीं चाहिए। आमीन। हमें चाहिए मूसा की, एलिया की सामर्थ। आमीन। पर यीशु मसीह की सामर्थ बड़ी है जिसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। यीशु मसीह की सामर्थ बड़ी है जो हमारा उद्धार करती है, मुक्ति करती है। पर कारण क्या है लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उनके अंदर अनुग्रह नहीं है। आमीन। भलाई नहीं है। आमीन। भलाई की सोच नहीं है, भलाई का आत्मा नहीं है। आमीन। भला करने का गुण नहीं है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले भी एक बार यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु जी हम प्रार्थना करें कि इन लोगों पर आग आ जाए, क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह का आदर नहीं किया था। आमीन। उन लोगों ने, उस गांव के लोगों ने यीशु मसीह का आदर नहीं किया था। और वो क्या सोच रहे थे? प्रभु यीशु जी हम भी दुआ करें कहीं और आग गिरवा दें स्वर्ग से, इन लोगों को भस्म कर दें। यीशु मसीह ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। आमीन। तुम उस विनाश करने वाली, दंड करने वाली आत्मा के नहीं हो, तुम अनुग्रह की आत्मा के हो। हालेलुया। तुम कृपा करने वाली आत्मा के हो, तुम दया करने वाली आत्मा के हो। आमीन। तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह दया करने के लिए आया है। यीशु मसीह असली परमेश्वर का रूप दिखाने के लिए आए हैं। आमीन। यीशु मसीह दिखाने के लिए आए हैं कि देखो परमेश्वर ऐसे नहीं है। आमीन। परमेश्वर नाश करने वाले, विनाश करने वाले नहीं है। परमेश्वर दयालु है, कृपा करने वाले हैं। आमीन। यीशु मसीह क्या वचन कहता है कि परमेश्वर ने को कभी किसी ने नहीं देखा। आमीन। किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट कर दिया। आमीन। इकलौते पुत्र ने, यीशु मसीह ने ही परमेश्वर पिता को प्रकट करके दिखाया कि देखो मेरा पिता ऐसा है। आमीन। देखो मेरा बाप दयालु है। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 अध्याय में कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और धन्य है वे जो उसकी शरण में आ गए हैं। आमीन। हालेलुया। शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। परमेश्वर भले हैं। आमीन। परमेश्वर दयालु है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरी सामर्थ देखो, मैंने देखो अपनी सामर्थ से समुद्र को शांत कर दिया, देखो मैंने अपनी सामर्थ से मरे हुए को जिंदा कर दिया। नहीं, उसने दिखाया देखो परमेश्वर कितना भला है। आमीन। हालेलुया। वो तुम्हें दुखों में, तकलीफों में, समस्याओं में नहीं देख सकता, दुखों में नहीं देख सकता। परमेश्वर भला है। आमीन। और उसी भलाई के लिए उसने मुझे भेजा है। आमीन। उसी कृपा के लिए, उसी दया के लिए उसने मुझे तुम्हारे बीच में भेजा है। आमीन। क्योंकि हम उसकी भलाई को नहीं देख पा रहे थे। आमीन। नबी आए, नबियों के अंदर भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं दंड की आत्मा थी, दंड की भावना थी। उन्हें पता था कि हाँ, ये मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, और मनुष्य कभी सुधरने वाले नहीं है। आमीन।
हालेलुया। योना नबी को परमेश्वर ने भेज दिया है। योना नबी जा नीनवे को कह दे कि यदि तुम तौबा नहीं करोगे तो नीनवे अब से 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा। आमीन। नीनवे देश शहर का पाप बहुत बढ़ गया था, गुनाह बढ़ गया था, और अब ये नीनवे शहर के लोगों ने क्या करना शुरू कर, परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, जा उनको कह दे कि तुम्हारा पाप बहुत बढ़ गया है और तुम नष्ट हो जाओगे 40 दिन के अंदर अंदर। पर उन्होंने तौबा कर ली। आमीन। उन्होंने माफी मांग ली परमेश्वर से और तौबा करी और परमेश्वर ने उनके ऊपर कृपा कर दी। आमीन। परमेश्वर और योना क्या सोच रहा है, परमेश्वर आग तो आई नहीं, परमेश्वर यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, यहां तो कोई रोया नहीं, कोई चीख चिकार नहीं हुई, यहां तो सब लोग खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आमीन। यहां तो कुछ भी नहीं हुआ परमेश्वर। हालेलुया। आप देख सकते हैं योना के मन में क्या है कि लोग तो मरेंगे, लोग तो खत्म होंगे क्योंकि लोग पापी हैं, गुनहगार हैं। आमीन। हमारे मनों में भी कई बार क्या होता है, लोगों के प्रति पाप होता है, बुराई होती है। हम सोचते हैं लोग तो बुरे हैं, ये तो मरने ही चाहिए, तो मरने ही चाहिए, तो ठीक हो गया, मर गए। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता कैसा है, भला है। यीशु मसीह ने देखा कि मनुष्यों के अंदर चाहे कितना मर्जी मैं अपना मैसेज देकर भेज दूं, पर इनके अंदर कहीं ना कहीं ये बात रहती है, दंड की भावना रहती ही है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। यीशु मसीह ने आकर हमें अच्छा प्रचार सुनाया। आमीन। यीशु मसीह ने हमें हमारी भलाई की बातें बताई। यीशु मसीह ने बताया नहीं, परमेश्वर पिता ऐसे नहीं है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, और उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है। आमीन। यूहन्ना 3:17 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत के ऊपर दंड लगाए, दोष लगाए कि तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, तुम मरोगे, तुम नरक में जाओगे, तुम ये होगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जगत अब उसके बेटे के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। और फिर पिछले दिनों से हम सुनते आ रहे हैं हम यीशु मसीह में हैं। आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते से हम इस बात को सुनते आ रहे हैं, हम सब यीशु मसीह में डाल दिए गए हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारा फायदा चाहते हैं, परमेश्वर हमारा भलाई, चंगाई, तंदुरुस्ती चाहते हैं, परमेश्वर कभी भी हमारा नुकसान नहीं चाहते, और इसलिए परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है। आमीन। यीशु मसीह में सुरक्षा है, यीशु मसीह में प्रोटेक्शन है, यीशु मसीह में चंगाई है, तंदुरुस्ती है, बरकत है। आमीन। हालेलुया। हम यीशु मसीह के अंदर हैं। आमीन। सब कहेंगे मैं यीशु मसीह के अंदर हूं, मैं यीशु मसीह के अंदर हूं, मेरा परिवार यीशु मसीह के अंदर है। आमीन। हालेलुया। मैं कहां हूं, हम यीशु मसीह के अंदर डाल दिए गए हैं। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, जितनों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए जगत में आया, तो आप यीशु मसीह में डाल दिए गए हैं। आमीन। हालेलुया। जब आप विश्वास कर लेते यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, तो आप अब यीशु मसीह के अंदर हैं। आमीन। आप यीशु मसीह में हैं। आमीन। हालेलुया। आप यीशु मसीह में अपने आप को देखना शुरू करें। आमीन। मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। और फिर पहले वचन में हमने क्या सुना, यीशु मसीह में है, हम उसकी कलीसिया हैं। आमीन। हम उसका चर्च है। हालेलुया। हम मसीह की देह और उसकी भरपूरी हैं। हालेलुया। हम मसीह का चर्च हैं, और यीशु मसीह ने कहा मेरे चर्च पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। मेरे चर्च पर, मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद फिर हमने सुना कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं यीशु मसीह में। आमीन। हम परमेश्वर की धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह में, हमें अपनी पहचान याद रखनी है। आमीन। हम मसीह की देह हैं, हम कलीसिया हैं, हम मसीह की धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। और फिर तीसरे दिन, पिछले हफ्ते परसों हमने सुना था कि हम क्या हैं, यीशु मसीह की डाली हैं। आमीन। हालेलुया। जब हमने धार्मिकता के बारे में सुना था, तब क्या सीखा था कि कोई दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकती, कोई दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती। जिन लोगों को नहीं पता था कि हम कौन हैं, उनके दुष्ट आत्मा ने कपड़े फाड़ दिए और उनको नंगा करके वहां से भगा दिया। आमीन। पर जिन लोगों को पता था, पौलुस को पता था कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह की देह, उसकी भरपूरी हूं, यीशु मसीह के बारे में दुष्ट आत्मा क्या कहती, मैं यीशु मसीह को जानती हूं
और पौलुस को भी पहचानती हूं। आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा जवाब देती, पर जिनको नहीं पता था कि मैं मसीह की देह हूं, मैं मसीह की भरपूरी हूं, उनके बारे में दुष्ट आत्मा ने क्या किया? उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको बुरा हाल करके वहां से भगा दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं यदि हम उसकी धार्मिकता है, कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अधिकार नहीं करती। आमीन। और फिर परसों हमने वचन सुना, हम यीशु मसीह की डाली हैं। आमीन, हम यीशु मसीह की डाली हैं। और यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में है मेरे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है। आमीन, हालेलुया। मुझ पर शैतान का अधिकार नहीं है। आमीन। पहली बारी में हमने क्या सीखा? हमारे ऊपर अधोलोक के फाटकों का प्रबल नहीं हो सकते। आमीन। अधोलोक का मतलब मृत्यु, दुख, समस्याओं के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। आमीन। धार्मिकता वाले मैसेज में हमने क्या सीखा? कि हमारे ऊपर कोई दुष्ट आत्मा अधिकार नहीं कर सकती। हालेलुया। और तीसरे वचन में हमने क्या सीखा? खुद शैतान दुष्ट भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये वादे करे हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे ये शक्ति दी है, हमें ये पावर दी है। आमीन। पर आज प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है? हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है? आज का वचन प्रभु से आपसे क्या कहता है? आइए पढ़ेंगे इफिसियों के नाम पत्री। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। 6 अध्याय उसका 10 वचन यहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। आमीन। इसलिए अब प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। आमीन। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। हालेलुया। प्रभु में बलवंत बनो पहले। आमीन। पहले प्रभु में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत कैसे बनेंगे? कैसे आप प्रभु में बलवंत बन सकते हैं? कैसे आप प्रभु में बलवंत, मजबूत, तगड़े बन सकते हैं? आमीन। कैसे बन सकते हैं? जब आप विश्वास करते कि मैं मसीह की कलीसिया हूं। आमीन। जब आप विश्वास करते कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, जब आप विश्वास करते कि मैं मसीह की डाली, मसीह की देह और उसकी भरपूरी हूं। आमीन। जितना आप विश्वास करते कि अब अधोलोक के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं हो सकते। आमीन। जितना आप विश्वास करते हैं कि अब दुष्ट आत्माओं का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। आमीन। जितना आप विश्वास करते कि अब मेरे ऊपर शैतान का भी कोई अधिकार नहीं है। आमीन। शैतान का भी मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, तब आप प्रभु में बलवंत हो रहे हैं। आमीन। तब आप प्रभु में बलवंत होते जा रहे हैं। आमीन। और जब अब आगे क्या लिखा है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। आमीन। प्रभु में भी और उसकी शक्ति के प्रभाव में भी। आमीन। प्रभु में तो आप बलवंत हो गए हैं इन वचनों को समझ के, इन वचनों को जान के, और उसकी शक्ति के प्रभाव में भी बलवंत बढ़ना है। आमीन। और उसकी शक्ति क्या है? उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आमीन। उसके पवित्र आत्मा से भी भरें। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भी भरते जाएं। आत्मा के अनुसार चलना शुरू करें, आत्मा के अनुसार बोलना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। आमीन। हालेलुया। आपको पता है ये जो दिन चल रहे हैं, ये दिन है पेंटिकोस्ट के दिन। हालेलुया। परसों यानी कि संडे को हम पेंटिकोस्टल डे मनाएंगे। हालेलुया। पेंटिकोस्टल डे के दिन क्या हुआ था? पहली बार पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा चेलों पर आया था। आमीन। पहली बार चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया था। आमीन। पहली बार पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा और वो सब अन्य ने भाषाएं बोलने लग गए, सामर्थ से भर गए, अभिषेक से भर गए। आमीन। हालेलुया। अब उनके पास क्या था? वो यीशु मसीह की कलीसिया बन चुके थे। आमीन। देह बन चुके थे। हालेलुया। वो मसीह को जान चुके थे कि हम मसीह की डाली है, यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता है, पर अभी सामर्थ की जरूरत थी। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए सामर्थ भी भेजूंगा। आमीन। मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए अभिषेक भी भेजूंगा। आमीन। पावर भी भेजूंगा। हालेलुया। यहां पे लिखा प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। प्रभु में कैसे बलवंत बन सकते हैं आप? प्रभु में बलवंत कैसे बनेंगे? जब आप याद रखेंगे मैं प्रभु यीशु की कलीसिया हूं, मैं प्रभु यीशु का चर्च हूं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन मुर्दों में जी उठे। आमीन। जब आप विश्वास करेंगे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। यीशु मसीह में धार्मिकता हूं। हालेलुया।
आप सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर से भी बचे रहेंगे। आमीन। और तीसरी बात, मैं यीशु मसीह की डाली हूं, मैं यीशु मसीह की डाली हूं, यीशु मसीह मेरी अंगूर की बेल है। यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर शैतान का अधिकार नहीं है। आमीन, हालेलुया। जब आप इन बातों का अंगीकार करते हैं, इन बातों को बोलते हैं, इन बातों पर विश्वास करते हैं, आप क्या हैं? आप सचमुच प्रभु में बलवंत होते जा रहे हैं। आमीन। आप प्रभु में बलवंत होते जा रहे हैं। और अभी आपको क्या जरूरत है? अब आपको सामर्थ की जरूरत है। आमीन। अब आपको सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। सामर्थ की जरूरत है। और सामर्थ का वादा यीशु मसीह ने कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और अब आपको क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा ले, पवित्र आत्मा का सामर्थ ले। आमीन। पवित्र आत्मा ले और पवित्र आत्मा का सामर्थ ले। आमीन, हालेलुया। सामर्थ कौन ले सकता है? जिसका यीशु मसीह पर विश्वास है। आमीन। जिसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, वो कभी भी सामर्थ अभिषेक भी नहीं ले सकता। आमीन। वो कभी भी सामर्थ और अभिषेक भी नहीं ले सकता। आमीन। कौन ले सकता है? जिसका प्रभु यीशु पर विश्वास है। जिसका क्या विश्वास है? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं धार्मिकता बन गया हूं, मैं कलीसिया बन गया हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। आमीन। जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, वो ही व्यक्ति पवित्र आत्मा को ले सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री पहला ही अध्याय और इसका 13वां वचन यहां लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तो जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप भी लग गई है। आमीन, हालेलुया। उसी में तुम पर भी, किसमें? यीशु मसीह में तुम पर भी। आमीन। जब आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, आमीन, जब आपने यीशु मसीह की खुशखबरी को सुन लिया, जब आपने यीशु मसीह की खुशखबरी पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। आपको पता है परमेश्वर के पास कोई नहीं आ सकता। आमीन। परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि हम सबों के जीवन में पाप है, गुनाह है, बुराइयां हैं। आमीन। हम सबों के जीवन में गलतियां हैं, बुरे काम हैं, बुरे सोच विचार हैं। हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं है। हम सब सोचते हैं कि परमेश्वर हमें दिखे, परमेश्वर हमसे बात करे। जब तक हमारे जीवन में पाप है, गुनाह है, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। आमीन। लिखा, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। आमीन। पर अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज दिया, जो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके लहू से हमें धर्मी हो जाने का अधिकार मिला है, पापों की क्षमा पाने का अधिकार मिला है। इस कारण आज परमेश्वर हमें देख सकते हैं, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के आत्मा को भी ले सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आपको पता है पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा के लोग, जब मूसा इजरायलियों को गुलामी से निकाल कर ला रहा था, मूसा गुलामी से निकाल कर ला रहा है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने समुद्र को खोल दिया, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आकाश से मन्ना बरसाया और चट्टान से पानी निकाला, पर फिर भी लोगों ने क्या किया? बलवा किया। आमीन। फिर भी लोगों ने मूसा का विरोध किया, परमेश्वर के खिलाफ बोले, पर मूसा से कहने लगे, मूसा हम विश्वास नहीं करते कि तेरे साथ परमेश्वर बातें करता है, हम नहीं मानते कि परमेश्वर तेरे साथ बातें करता है, हम तो जब मानेंगे जब परमेश्वर हमसे भी बात करे। आमीन, हालेलुया। मूसा ने कहा, परमेश्वर ये लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। आमीन। परमेश्वर कहता, मुझे पता है ये बातें कह रहे हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इनको कहना कि तुम क्या करो, परमेश्वर यहोवा तुमसे बात करेगा। आमीन। परसों यहोवा तुमसे बात, परमेश्वर खुद तुमसे बात करेगा। 3 दिन तक अपने आप को शुद्ध करो पहले तो। हालेलुया। 3 दिन तक कोई भी कुछ गलत काम ना करे, कोई पाप ना करे, कोई बुरा सोच विचार, पूरा गलत काम कोई भी ना करे। आमीन। 3 दिन तक अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो और फिर मेरे सामने आना। आमीन। और फिर सबके बारे में नहीं लिखा, 70 लोगों के नाम लिख लिए जाएं, 70 लोगों के नाम लिख दिए जाएं और इन लोगों को बोल दिया गया है कि इनमें से कोई भी 3 दिन तक कोई पाप ना करे, कोई बुरी बात, बुरा काम ना करे और 3 दिन तक ये अपने आप को पवित्र रखें। इनको बोल दे कि मेरे सामने आए, पहाड़ के सामने। हालेलुया।
और फिर मैं पहाड़ पर उतरूंगा, जो आत्मा तेरे अंदर है उस आत्मा में से लेकर इनमें भी समवाऊंगा, और फिर ये जानेंगे कि मैं बोलता हूं। हालेलुया, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आमीन। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, और परमेश्वर ने, मूसा ने जाके सबको ऐलान कर दिया कि परमेश्वर परसों तुमसे बात करेंगे। आमीन। परसों परमेश्वर तुमसे बात करेंगे, और तुम सब 3 दिन तक अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, कोई बुरा काम, बुरी सोच विचार, बुरे गलत काम कुछ नहीं करना। आमीन। बिल्कुल अपने आप को साफ सुथरा पवित्र करके परमेश्वर के पहाड़ के पास आ जाना। आमीन। और फिर परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। हालेलुया, परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। आमीन। और फिर ऐसा ही हुआ, तीसरा दिन आया, सब लोग नहा धो के बुरे तैयार होके अपने आप को पवित्र करके शुद्ध करके आ गए, और फिर परमेश्वर उतर आया। हालेलुया, परमेश्वर वहां उतर आया, और परमेश्वर ने क्या किया, मूसा में जो आत्मा था परमेश्वर का, उस आत्मा को लेकर परमेश्वर ने उन लोगों के अंदर डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच सकते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। हालेलुया, जब परमेश्वर का शब्द उनको सुना, आमीन, परमेश्वर की आवाज उनको सुनी, उसी समय उन्होंने क्या कर लिया, अपने कान बंद कर लिए। हालेलुया, उसी समय उन्होंने अपने सरों को रेत में धंसा लिया कि हम तो मर जाएंगे। मूसा परमेश्वर से कह दे कि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते। हालेलुया, हम परमेश्वर की बातों को सुन नहीं सकते, ये हमारे लिए सुनना कठिन है, हम तो मर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पर जब पौलुस दूसरे अध्याय पत्र प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतराया, उसी समय वो तो अन्य अन्य भाषाओं से भर गए। हालेलुया, उनके ऊपर कोई दुख नहीं हुआ, उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उनको कोई भी दर्द, कोई डर, कुछ भय नहीं लगा। आमीन। फर्क देख सकते हैं आप कैसा है। उन लोगों के ऊपर आत्मा उतरा। कौन सा आत्मा उतरा? जो आत्मा मूसा में था। मूसा का आत्मा लेके परमेश्वर ने लोगों को बांटा है, उस आत्मा को भी लोग सहन नहीं कर सके। आमीन। क्योंकि उनके पास पापों की क्षमा नहीं है। उन्होंने अपने आप को शुद्ध तो किया, धर्मी तो किया, पर फिर भी उनके अंदर वो शुद्धता, वो पवित्रता नहीं है जो यीशु मसीह के आत्मा लहू के द्वारा मिलती है। आमीन। और अब ये लोग पतरस प्रभु के चेले और भी जो भी 120 लोग थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा माफी पाई है। और अब जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, कौन उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। और उनके ऊपर जो आत्मा आया वो कौन सा आत्मा था? वो मूसा में से लिया गया आत्मा था। आमीन, हालेलुया। अब कौन उतरा है? प्रभु का आत्मा उतरा है। आमीन। और जब प्रभु का आत्मा खुद उनके ऊपर उतराया, पर फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा हम मर गए, हम नाश हो गए। हालेलुया। बल्कि आनंद के मारे जय जयकार करने लग गए। हालेलुया। आनंद के मारे धन्यवाद, अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की स्तुति करने लग गए। आमीन, हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा हम मर गए, हम मर गए, क्योंकि अब परमेश्वर खुद उनके अंदर आ गया है, क्योंकि वो पवित्र हो चुके हैं। आमीन। क्योंकि वो शुद्ध हो चुके हैं, अपने कर्मों से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, पर यीशु मसीह के पवित्र लहू से। आमीन। यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध हो चुके हैं। आमीन। तो आप इस बात का मूल्य जाने, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप धर्मी हो गए हैं। आप इस बात का मूल्य जाने कि आप परमेश्वर यीशु मसीह में हैं। आमीन। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आमीन। आपको इतनी पवित्रता मिली है जिस पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। आमीन। आज आपको इतनी पवित्रता, इतनी धार्मिकता मिल गई है कि आज आप सीधा परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता आपके सामने आ सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको छू सकते हैं, प्रभु यीशु आपके सामने आ सकते हैं। आमीन। इतने पवित्र, इतने धर्मी आज आप हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। आज आप इतने आशीषित हो चुके हैं। आमीन। पर उस समय उन लोगों ने 3 दिन तक उपवास किया, अपने आप को साफ किया, पवित्र किया, पर फिर भी वो लोग परमेश्वर की थोड़ी सी सामर्थ को भी ग्रहण नहीं कर सके। आमीन। पर जबकि पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से दे दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा, खुद परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी तरह से दे दिया गया है। आमीन। थोड़ा थोड़ा नाप के नहीं दिया। आमीन। उन लोगों को नाप के भी दिया, वो नाप कर भी ग्रहण नहीं कर सके, पर आपको और मुझे कैसा दिया गया है? पूरा पूरा दे दिया गया है। आमीन। पूरा पूरा आपको दे दिया गया है। हालेलुया। पूरा पूरा दे दिया गया है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 7 अध्याय 37 आयत में, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल सेंत में दूंगा। आमीन। और ये शब्द उसने किसके बारे में कहा? पवित्र आत्मा के बारे में कहा था। आमीन। पवित्र आत्मा के बारे में कहा था, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। जो कोई आज पवित्र आत्मा लेना चाहता है, मेरे पास आए और मुझसे में जीवन का जल सेंत में ले ले। आमीन। और उसके दिल में से जीवन के जल की नदियां
बह निकलेंगी। आमीन। क्या बह निकलेंगी? नदियां। आमीन। क्या बह निकलेंगी? नदियां। आमीन। जीवन का जल एक लोटा ले ले, एक पानी का गिलास ले ले, पर नदियां बह निकलेंगी। आमीन। निकल के कितनी आएंगी? नदियां निकल के आएंगी। आमीन। लिया तो सिर्फ कितना है? हम कितना ले सकते हैं? एक गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास ले लेंगे, पर निकलेगा कितना? नदियां निकल कर आएंगी। आमीन। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह देता है वो पूरे का पूरा दे देता है। आमीन। और वो खुद लोगों के अंदर जाके एक झरना बन जाता है, उसमें से नदियां निकलती हैं। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आपको पवित्र आत्मा देने का वादा मिल गया है। आमीन। और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जब तक मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा आज हमारी सामर्थ है। आमीन। यीशु मसीह ने आपको, यीशु मसीह को पता है कि मैंने तो इनके लिए उद्धार कर दिया है, मुक्ति कर दी है, छुटकारा कर दिया है, पर ये शैतान इनको पकड़ना, इनको तो परेशान करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं अपना पवित्र आत्मा दूंगा। आमीन। और मेरा पवित्र आत्मा क्या करेगा? लिखा है इसके अगले वचन में, 18वें वचन में लिखा है, इफिसियों 6 हमने जो पढ़ा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा ही परमेश्वर के तलवार, हमारी तलवार है। आमीन। पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर का तलवार दिया गया है। आमीन। जिसके द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं, जिसके द्वारा हम शैतान को परेशान कर सकते हैं। आमीन। हम क्या कर सकते हैं? जब आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह की देह हूं, मैं यीशु मसीह की डाली हूं, आप अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आमीन। आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। पर जब आप आत्मा से भरे होते हैं, आप सामर्थ से भरे होते हैं, उस समय आप क्या करते हैं? शैतान के ऊपर वार कर रहे होते हैं। हालेलुया। शैतान जब तक आपके सामने से भागेगा नहीं, जब तक आप उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। यदि आप उसके अपनी प्रोटेक्शन करते रहेंगे, वो मारता रहेगा, आप बचाते रहेंगे, वो मारता रहेगा, आप बचाते रहेंगे, वो भागेगा नहीं कभी भी। आमीन। भागेगा कब? जब आप उसे वापस उल्टा जवाब देंगे। आमीन। और उल्टा जवाब कैसे दिया जाता है? आत्मा की तलवार से। आमीन। उल्टा जवाब कैसे दिया जाता है? आत्मा की तलवार से। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग तैयार हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए? आमीन। पवित्र आत्मा से भरने के लिए। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग होंगे कहेंगे, प्रभु जी, भैया जी, मेरे पास तो पवित्र आत्मा है। आमीन। बहुत से होंगे जो कहेंगे हमें तो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा है। आमीन। जो परमेश्वर यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं दूंगा। आमीन। और बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे मेरे पास तो पवित्र आत्मा है, मुझे और भरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा होना अलग बात है और पवित्र आत्मा से भरे हुए होना अलग बात है। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपके पास हो सकता है, पर पवित्र आत्मा से भरें आज। हालेलुया। आज प्रभु यीशु से कह दे, मुझे भर दें प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से। यीशु मसीह जी मुझे भर दें पवित्र आत्मा से। हालेलुया। रीखा सा रब। धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus Lord। प्रभु यीशु जी, आज सभी जन कहे प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। यदि आज आपने पहली बार प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना है और आपने नहीं जानते यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कोई धर्म और जातियों को बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इसलिए आए कि आप उसके द्वारा उद्धार पाएं, उस आत्मा को पाएं, परमेश्वर की आत्मा को पाएं, जिस आत्मा के द्वारा आपका बचाव होता है, जिस आत्मा के द्वारा आप चंगे होते हैं, जिस आत्मा के द्वारा आपको मुक्ति मिलती है, जिस आत्मा के द्वारा आज के समयों में आपकी प्रोटेक्शन होती है। यीशु मसीह वो आत्मा दिलवाने के लिए आए हैं। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को चेंज करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह
वो आत्मा दिलाने के लिए आए हैं, वो आत्मा देने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है। पर यदि आज आपने सुना उस आत्मा के बारे, उस आत्मा को जो जीवन का जल देता है, जो जीवन की नदियां बहा लेता है आपके हृदयों में से, उस आत्मा को लेने के लिए यीशु मसीह आए हैं। उस आत्मा को देने के लिए प्रभु यीशु आए हैं, यीशु मसीह को धर्म जातियों को बदलने के लिए। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो मेरे और आपके पापों के लिए अपना लहू बहाएं, और उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए और हम उस आत्मा को पाएं। नहीं तो हम जितने मर्जी शुद्ध पवित्र धर्मी हो जाएं, उस आत्मा को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते, उस सामर्थ को कभी ग्रहण नहीं कर सकते। आज आप विश्वास करें, प्रभु यीशु से कह के देखें कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर बलिदान की, और अब मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं पूरी तरह से धर्मी हो गया हूं, पवित्र हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, आज मैं भी आपसे पवित्र आत्मा चाहता हूं। पवित्र आत्मा से आज मुझे भर दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मैं विश्वास करता हूं मैं आपकी देह हूं, मैं आपकी कलीसिया हूं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं धर्मी हो गया हूं बिना मेरे अच्छे कामों के भी। आपके लहू से मैं धर्मी हो गया हूं। और प्रभु यीशु, आज मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु यीशु, अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मुझे अपने आत्मा से भर दे, मुझे अपने आत्मा से भर दे प्रभु यीशु, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु यीशु जी। यीशु मसीह जी, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए सब मिल जाएंगे। थैंक यू जीसस, जीसस। प्रभु यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज कह दे प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से